Every day is an opportunity to learn something or discover something or some place. जी हाँ, यही ज़िंदगी है, हर पल सीखते चलें। फ़िलहाल आइए कुछ स्पिरिचुअल लर्निंग लेते हैं न्यूज़ डिवाइन से। अगस्त महीने की खबरों के साथ सितंबर महीने के इस एपिसोड में मैं हूं आपके साथ संदीप। नमस्कार, धन निरंकार। इस एपिसोड में हम सबसे पहले दिव्यवाणी में सतगुरु के अनमोल वचनों का लाभ प्राप्त करेंगे। इसके बाद सतगुरु माता जी एवं राजपिता जी की दूर देशों की कल्याण यात्राओं का ब्यौरा होगा और मिशन द्वारा देश व दूर देशों में नर सेवा नारायण पूजा के तहत की जाने वाली सामाजिक गतिविधियां। तो आइए न्यूज़ डिवाइन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले जुड़ते हैं सतगुरु के अनमोल वचनों से दिव्यवाणी में। गुरु पीर पैगंबरों ने जो उपकार किए, जो जागृति दी, वो किस लिए? कि हमारा ही लाभ था। इसलिए इंसानों का उद्धार करने के लिए उन्होंने ये योगदान दिए और उसके लिए कितने कितने बलिदान दे डाले। ये पीड़ा थी उनके मन में, क्योंकि जानते थे कि इंसान अगर यही चाल चलता रहा, यही अज्ञानता बनी रही, तो बहुत घाटे का सौदा ये कर रहा है। इसको भी एहसास नहीं है। तो ये पीड़ा है। जैसे माता पिता भी होते हैं, अगर बच्चे को देखते हैं कि वो जा रहा है किसी गलत दिशा की तरफ, या फिर बच्चा बिल्कुल ना समझ रेंग रहा है और बढ़ रहा है किसी अंगीठी की तरफ, कहीं उबलता हुआ पानी पड़ा हुआ है उसकी तरफ बढ़ रहा है, तो किस तरह से वो ये नहीं कि हाथ तो इसका जलेगा, मुझे क्या लेना देना है, लेकिन क्योंकि बच्चा है, पीड़ा है, ममता है, वो कहाँ पर उनके कदम रुक सकते हैं? वो नहीं रुकते कदम, एकदम से झपट कर जाएंगे कि आग में हाथ ना डाल ले। इसी प्रकार से गुरु पीर पैगंबर संत जन भी सबको अपना जानते हैं। इसलिए जब देखते हैं कि ये क्यों अपना जन्म व्यर्थ गंवा रहे हैं, ये क्यों मानवता का दामन छोड़कर जीवन जी रहे हैं, ये क्यों कलंकित कर रहे हैं मानव जाति को, इसलिए इतना इतना अपने ऊपर लेकर भी, बर्दाश्त करके भी, बलिदान देकर भी इस तरह से कीमत चुकाई ताकि भला हो जाए इंसान का। सतगुरु के वचन और साकार सतगुरु की रहनुमाई हमें ज़िंदगी के हर कदम पर सही दिशा देती है और हर मुश्किल परिस्थिति में संभाल लेती है। सतगुरु माता जी की प्रेमपूर्ण शिक्षा जब हमारे जीवन में उतरती है तो हमें परमात्मा की बनाई समस्त कायनात से प्रेम हो जाता है। सतगुरु का यही रूहानी प्रेम पिछले 2 महीने से लगातार दूर देशों में बरस रहा है। आइए देखते हैं सतगुरु माता जी एवं राजपिता जी की दूर देशों की कल्याण यात्राओं का ब्यौरा इस रिपोर्ट से। 25 जुलाई 2023 से शुरू हुई सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज एवं निरंकारी राजपिता जी की विदेश कल्याण यात्रा लगातार जारी है। यूके, यूरोप, साउथ अफ्रीका और यूएसए के भक्तों को कृतार्थ करते हुए सत्य का ये काफिला अगस्त के महीने में भी बढ़ चला अपने अगले पड़ाव की ओर। 2 अगस्त को सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज और निरंकारी राजपिता जी का आगमन अटलांटा में हुआ। यहाँ पहुंचने पर दिव्य युगल का भावभीना स्वागत किया गया। सभी संतों ने सतगुरु माता जी के अटलांटा पधारने पर नाच गाकर अपनी खुशी व्यक्त की। यहाँ पर एक विशाल समागम का आयोजन किया गया, जिसमें निरंकारी श्रद्धालुओं के अलावा यहाँ बसने वाले गणमान्य सज्जनों ने भी इस समागम में पहुंचकर अपने भाव व्यक्त किए एवं सतगुरु माता जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। मिशन की विचारधारा को दर्शाते हुए यहाँ एक एग्जीबिशन भी लगाई गई। यहाँ आयोजित सत्संग कार्यक्रम में दूर दूर से आए श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया एवं सतगुरु की रहमतों के पात्र बने। आए हुए संतों महात्माओं ने अपने भक्ति भरे भाव सतगुरु के समक्ष गीत, व्याख्यान एवं कविताओं के रूप में रखे।
सतगुरु माता जी के विचारों से पूर्व निरंकारी राजपिता जी ने भी अपने विचारों द्वारा संतों को अहंकार रहित जीवन बनाने की प्रेरणा दी। अंत में आए हुए समस्त मानव परिवार को सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने अपने दिव्य वचनों से नवाजा कि हर समय अगर हमें अपने ऊपर एक कामनेस का, एक शांति महसूस करनी है, तो वो दुनिया में हर चीज़ तो बदल जाती है, फिर भी कैसे एक हर समय का ये सुकून, ये हर समय एक सहजता, ये स्थिरता प्राप्त होगी। ये सहजता, स्थिरता सिर्फ इस परमात्मा के साथ जुड़कर ही होगी, क्योंकि ये परमात्मा ही है जो हर समय कायम दायम है, ये परिस्थिति के साथ नहीं बदलता। इसी के साथ जुड़कर एक अपने जीवन में हम अपने आप को उस तरह हमेशा के लिए आनंद की अवस्था में ला सकते हैं, ये भक्ति को पूरी तरह कर सकते हैं और हर समय की भक्ति कर सकते हैं। 3 अगस्त को ये रूहानी काफिला टेक्सास स्थित ह्यूस्टन की ओर बढ़ चला। सतगुरु माता जी के ह्यूस्टन आगमन पर संतों के दिलों में खुशी की लहर दौड़ उठी। सभी संतों ने नाच गाकर उत्साहपूर्वक अपने सतगुरु का स्वागत किया। 4 अगस्त को ह्यूस्टन में ही एक भव्य समागम का आयोजन किया गया। यहाँ बच्चों द्वारा एक प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसका सतगुरु माता जी और निरंकारी राजपिता जी ने अवलोकन किया, जहाँ आए हुए श्रद्धालुओं ने भिन्न भिन्न माध्यमों से इस सत्य के संदेश को जन जन तक पहुंचाया। इस समागम में अनेक धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं ने भी शिरकत की और सतगुरु के आशीर्वादों के पात्र बने। आई हुई समस्त साध संगत ने निरंकारी राजपिता जी के आशीर्वचनों का भी लाभ उठाया। तत्पश्चात सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के पावन विचारों द्वारा समागम समारोह का समापन हुआ। 5 अगस्त को सतगुरु माता जी के पावन कदम कैलिफोर्निया स्थित लॉस एंजलिस की धरती पर पड़े, जहां स्थानीय संतों महात्माओं ने बड़े ही हर्षो उल्लास से सतगुरु माता जी एवं निरंकारी राजपिता जी का भावभीना अभिनंदन किया। यहाँ भी सत्संग समारोह का आयोजन किया गया, जहाँ भक्तों की उपस्थिति से एक सुंदर स्वरूप सजा हुआ था। सतगुरु माता जी ने भक्तों के भाव श्रवण कर सभी को अपने भरपूर आशीर्वाद प्रदान किए। सत्संग कार्यक्रम के उपरांत सभी को फिर से एक बार ये रहमतें दूध जलेबी के रूप में प्राप्त हुई। यहाँ भी सतगुरु माता जी और राजपिता जी ने आई हुई समस्त साध संगत को भरपूर आशीर्वाद प्रदान किए। इसी यात्रा के दौरान सभी भक्तों को पारिवारिक रूप से आशीर्वाद देते हुए सतगुरु माता जी और राजपिता जी ने उनके निवास स्थानों में जाकर भी रहमतें बरसाई। इसके उपरांत कल्याण यात्रा के अगले पड़ाव में 9 अगस्त को सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज एवं निरंकारी राजपिता जी अरिजोना के फिनिक्स शहर में पहुंचे। अपने सतगुरु के दर्शन करके संत महात्माओं की खुशी का ठिकाना न रहा। सतगुरु माता जी ने आए हुए संतों महात्माओं को खूब रहमतें प्रदान की तथा सभी को अपने आशीर्वचनों से नवाजा। 12 अगस्त को सतगुरु माता जी का आगमन ट्रेसी में हुआ, जहां स्थानीय महात्माओं ने सतगुरु माता जी का भव्य स्वागत किया। माता जी एवं निरंकारी राजपिता जी शोभा यात्रा द्वारा सत्संग भवन पहुंचे। समस्त साध संगत एवं बाल संगत के बच्चों ने सतगुरु के आगमन पर खुशियों भरे गीतों द्वारा उनका प्रेम पूर्वक स्वागत किया एवं सतगुरु माता जी के आशीर्वचनों के पात्र बने। 13 अगस्त को ट्रेसी के एक यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम में सतगुरु माता जी एवं निरंकारी राजपिता जी की पावन छत्रछाया में मुक्ति पर्व समागम का आयोजन किया गया, जहां हजारों की संख्या में संतों महात्माओं ने इसमें भाग लिया। 14 अगस्त को सतगुरु माता जी ने हार्वर्ड कैलिफोर्निया में स्थित कायरोप्रैक्टिक कॉलेज के डॉक्टर्स से मुलाकात कर उन्हें अपने पावन आशीर्वादों से नवाजा। हर वर्ष दिल्ली में होने वाले संत निरंकारी वार्षिक समागम में ये डॉक्टर्स अपनी निष्काम सेवाएं सतगुरु के चरणों में अर्पण करते हैं। कॉलेज में डॉक्टर रॉब ओबरस्टीन ने अपनी टीम सहित सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज एवं निरंकारी राजपिता जी का आभार व्यक्त कर भावभीना स्वागत किया। यहाँ भी सतगुरु माता जी ने सभी को अपना भरपूर आशीर्वाद प्रदान किया। 15 अगस्त को विश्व भर की तरह ट्रेसी स्टॉकहोम में भी भारत का 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। संतों महात्माओं ने खूब उत्साहपूर्वक सतगुरु की रहमतों का आनंद प्राप्त किया। अमेरिका के भक्तों को कृतार्थ करते हुए सत्य का ये कारवां अब बढ़ चला कनाडा की ओर। 16 अगस्त को दिव्य युगल का आगमन
कनाडा स्थित वैंकूवर में हुआ। यहाँ स्थानीय महात्माओं ने उत्साहपूर्वक सद्गुरु माता जी का स्वागत किया। तत्पश्चात दयालु सद्गुरु के चरण सत्संग भवन पर पड़े, जहाँ सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज का स्नेह एवं दर्शन पाकर भक्तजन निहाल हो गए। सत्य का ये काफिला 16 तारीख को एबर्ट्सफोर्ड की ओर बढ़ा। यहाँ भी सद्गुरु माता जी और निरंकारी राजपिता जी का भव्य स्वागत किया गया। एबर्ट्सफोर्ड में ही एक विशाल सत्संग कार्यक्रम का आयोजन हुआ और सभी सद्गुरु की रहमतों के पात्र बने। सद्गुरु माता जी ने भी सभी को अपना पावन पवित्र आशीर्वाद प्रदान किया। 18 अगस्त को सद्गुरु माता जी की पावन छत्र छाया में विक्टोरिया में सत्संग समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सभी सद्गुरु माता जी एवं राजपिता जी की दिव्य मुस्कान एवं दर्शनों के पात्र बने। अंत में सद्गुरु माता जी के विचारों से पूर्व राजपिता जी ने भी अपने वचनों से संगतों को निहाल किया। सत्संग कार्यक्रम के अंत में सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने अपने प्रवचनों द्वारा आई हुई संगत को मानवता का संदेश प्रदान किया। 20 अगस्त को वैंकूवर में सत्संग कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां ब्रिटिश कोलंबिया असेंबली के स्पीकर भी पहुंचे और उन्होंने संत निरंकारी मिशन द्वारा की जा रही सामाजिक गतिविधियों की सराहना कर सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज का आभार व्यक्त किया। उमंग और उत्साह पूर्वक श्रद्धालु भक्त इस सत्संग कार्यक्रम में सम्मिलित हुए और सद्गुरु का पावन सानिध्य प्राप्त किया। राजपिता जी ने भी अपने वचनों से संगतों को निहाल किया। जो सद्गुरु ने सभी परिवारों को आशीर्वाद दिए और आज इस रूप में ये समागम, तो उद्देश्य हम सब जानते ही हैं, सुनते भी आ रहे हैं कि इस एक परम पिता परमात्मा की प्राप्ति की जा सकती है, इसको जाना जा सकता है। ये जो जीवन सत्य से बेखबर जीवन जिया जा रहा है, उसमें सत्य को शामिल किया जा सकता है। यही पैगाम एक एक महापुरुष ने, एक एक संत ने दिया और सद्गुरु ने भी मानवता को हमेशा से यही एक पैगाम दिया है, चेतन कराया है कि सत्य को प्राप्त करके, सत्य से जुड़ के ये जो मनुष्य तन मिला है, कितनी बार हम ये सुनते हैं कि बड़े भाग मानस तन पावा। ये भागों से जो मिला है, ये इसको व्यर्थ नहीं जाने देना। ये जो बाजी मिली है, इसको हारना नहीं। और सद्गुरु ये चाहते हैं कि एक एक मानव जिसको ये बाजी, ये अवसर मिला है, वो मंजिल मकसूद को प्राप्त करे। अंत में सद्गुरु माता जी ने भी सभी को अपना पावन पवित्र आशीर्वाद प्रदान किया। वैंकूवर में बाल संगत द्वारा लगाई गई एग्जीबिशन को भी सद्गुरु माता जी और राजपिता जी ने खूब सराहा। 21 अगस्त को कैमलूप्स में सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज और निरंकारी राजपिता जी ने पहुंचकर संगतों को भरपूर रहमतें प्रदान की। यहाँ भी दिव्य युगल का भावभीना स्वागत किया गया। यहाँ आयोजित सत्संग कार्यक्रम में कैमलूप्स के मेयर तथा अनेक संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भी पहुंचकर सद्गुरु माता जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। 22 अगस्त को ये रूहानी काफिला कैलगरी पहुंचा, जहां स्थानीय महापुरुषों ने सद्गुरु माता जी और राजपिता जी का स्वागत अभिनंदन किया। 25 अगस्त को दिव्य युगल ने एडमिंटन में पहुंचकर संगतों को अपने पावन दर्शनों से निहाल किया। सभी साथ संगत ने नाच गाकर अपनी खुशी का प्रगटाव किया। यहाँ भी एक विशाल सत्संग का रूप बना और सभी ने सद्गुरु के भरपूर आशीर्वाद प्राप्त किए। 27 अगस्त को एक बार फिर सद्गुरु माता जी और निरंकारी राजपिता जी का आगमन कैलगरी में हुआ। यहाँ एक विशाल सत्संग कार्यक्रम का आयोजन हुआ। सद्गुरु माता जी ने अपने आशीर्वचनों से सभी को निहाल किया। 28 अगस्त को दिव्य युगल का आगमन टोरंटो में हुआ। यहाँ एक भव्य शोभा यात्रा का आयोजन हुआ, जिसमें सद्गुरु माता जी और निरंकारी राजपिता जी ने सभी को अपने पावन दर्शनों से निहाल किया। सत्संग भवन के खुले मैदान में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें श्रद्धालु भक्तों ने अलग अलग संस्कृतियों की वेशभूषा में नाच गाकर अपने सद्गुरु को रिझाया।
सद्गुरु माताजी ने भी सभी को अपना पावन पवित्र आशीर्वाद प्रदान किया। टोरंटो में ही 1, 2 और 3 सितंबर को हुए नॉर्थ अमेरिका के NYS और निरंतर चलती हुई कल्याण यात्रा की रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे न्यूज़ डिवाइन के अगले अंक में। 15 अगस्त को संपूर्ण भारतवर्ष में जहां 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, निरंकारी जगत में इस दिन को आत्मिक स्वतंत्रता के रूप में मनाते हुए मुक्ति पर्व के नाम से संबोधित किया गया। इस अवसर पर देश भर में व्याप्त मिशन की सभी शाखाओं में विशेष सत्संग कार्यक्रम आयोजित किए गए एवं दिल्ली के निरंकारी चौक ग्राउंड नंबर 8 बुराड़ी रोड में मुक्ति पर्व समागम का आयोजन किया गया। इस समागम में सभी वक्ताओं ने गीत, कविता तथा विचारों के माध्यम से शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी, जगत माता जी, बाबा गुरबचन सिंह जी, निरंकारी राजमाता जी व माता सविंदर हरदेव जी सहित अनेक महापुरुषों के उपकारों को याद किया। सतगुरु माता जी एवं निरंकारी राजपिता जी के सानिध्य में मुक्ति पर्व समागम 13 अगस्त को ट्रेसिंग में मनाया गया, जिसमें आसपास की संगतों ने इस समागम में पहुंचकर सतगुरु माता जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस समागम में राजपिता जी ने भी अपने भाव व्यक्त किए। अंत में सतगुरु माता जी ने आई हुई संगतों को अपना आशीर्वाद प्रदान किया। ये सेवा सुमिरन सत्संग तो बहुत सहायक होते हैं इस परमात्मा के साथ कनेक्टेड रहने के लिए, पर फिर भी एक जो जीवन के हर पहलू में कि एक ये ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम स्कूल में हैं, ऑफिस में हैं, कोई काम कर रहे हैं तो उस समय तो हम संगत में नहीं हो सकते। एक संगत के निर्धारित टाइम पे ही संगत में हो सकते हैं। तो फिर एक और तरीका ये सुमिरन रूप तो कहीं पे भी किया जा सकता है। ये एक समय से बंधा हुआ नहीं, इस निराकार से जुड़कर इस मुक्ति को जो एक ब्रह्म ज्ञान से प्राप्त किया, एक इस मुक्ति को हर पल जिया जा सकता है। फिर चाहे वो सिचुएशन स्ट्रेसफुल हो या वो बहुत ही हैप्पी मोमेंट हो, हर समय ही ये मन आज़ाद है। आपने देखा कि किस तरह से सतगुरु की रहमतें, सतगुरु का प्रेम दूर देशों में बरस रहा है। सतगुरु माता जी फरमाते हैं कि परमात्मा तक पहुंचने का साधन प्रेम ही है। वो हर कार्य जो परमात्मा के एहसास में किया जाए वही सेवा व भक्ति बन जाता है। सतगुरु की इसी सिखलाई को ध्यान में रखते हुए मिशन के सेवादारों और स्वयं सेवकों द्वारा लगातार देश और दूर देशों में सामाजिक सेवाएं की जा रही हैं। पिछले महीने भी नर सेवा नारायण पूजा के तहत अनेकों सामाजिक सेवाएं की गई। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट की नज़र से। अगस्त 2021 में सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज एवं निरंकारी राजपिता जी के पावन आशीर्वाद से संत निरंकारी मिशन ने पर्यावरण संरक्षण के उपलक्ष्य पर वननेस वन मेगा परियोजना का आरंभ किया। इस परियोजना का लक्ष्य वृक्षों के समूह का रोपण करना एवं इनकी देखभाल करना था। इस परियोजना के अंतर्गत संपूर्ण भारतवर्ष के लगभग 317 स्थानों पर 1.5 लाख पौधों का रोपण किया गया, जिसका दूसरा चरण 2022 में भी निरंतर चलता रहा, जिसके अंतर्गत स्थानों की संख्या 317 से बढ़कर 403 हुई और वृक्षों की संख्या बढ़कर 1,65,000 पहुंची। पर्यावरण संरक्षण हेतु जारी इस श्रृंखला में संत निरंकारी मिशन द्वारा 13 अगस्त 2023 को वननेस वन परियोजना के तीसरे चरण की सेवाएं आरंभ की गयी। संपूर्ण भारतवर्ष के लगभग 500 से अधिक स्थानों पर मेगा वृक्षारोपण अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में निरंकारी श्रद्धालु भक्तों ने पर्यावरण संरक्षण हेतु की जा रही सेवा में अपना योगदान दिया। निसंदेह निरंकारी मिशन द्वारा धरती को सुंदर बनाने हेतु की जा रही ऐसी कल्याणकारी योजनाएं एक प्रशंसनीय एवं सराहनीय कदम है, जिससे धरती को और अधिक स्वच्छ एवं निर्मल बनाया जा सकता है। निरंकारी मिशन ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੇਵਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ 200 ਬੂਟਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਆ, ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਹੈਗੀ ਆ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ है। संत निरंकारी मिशन द्वारा की जा रही सोशल एक्टिविटीज की लड़ी में महाराष्ट्र के दादर में एक विशाल आई चेकअप और कैटरेक्ट ऑपरेशन कैंप लगाया गया, जिसका 400 से भी अधिक लोगों ने लाभ उठाया। इस कैंप में 41 कैटरेक्ट ऑपरेशन किए गए और जरूरतमंदों को चश्मे भी वितरित किए गए।
इसी प्रकार मुक्ति पर्व के अवसर पर तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में भी संत निरंकारी मिशन के हॉस्पिटल में जरूरतमंदों के लिए एक फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया, जिसका सभी ने भरपूर लाभ उठाया। इस कैंप में मरीजों के लिए आई, डेंटल, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर आदि सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं, जिसकी सभी ने भरपूर प्रशंसा की। इस महीने देश के अनेकों स्थानों पर ब्लड डोनेशन कैंप्स भी लगाए गए, जहां मिशन के अनुयायियों ने रक्तदान कर समाज की सेवा में अपना योगदान दिया। इसी प्रकार अगस्त के महीने में बुल्ढाना जिले में बादल फटने के कारण आई बाढ़ में जो जनजीवन प्रभावित हुआ, उनकी मदद के लिए हाथ बढ़ाते हुए संत निरंकारी मिशन द्वारा बाढ़ पीड़ितों को खाद्य पदार्थ, कपड़े व जरूरी सामान मुहैया कराया गया। इसी के साथ संत निरंकारी मिशन के साहित्य का भी वितरण किया गया। भक्तों द्वारा की जाने वाली हर एक सेवा में सतगुरु की शिक्षा और प्रेम का ही रूप नजर आता है। सच ही कहा है किसी ने कि अ लविंग हार्ट इज अ बिगनिंग ऑफ ऑल नॉलेज। इसलिए प्रेम को अपने दिल में संजो कर रखें, अच्छी शिक्षाएं जहां से भी मिले लेते रहें और हाँ, उन्हें जीवन में भी उतारते रहें। निरंकार सतगुरु कृपा करे, सभी का भला हो, सभी का कल्याण हो। इसी प्रार्थना के साथ न्यूज़ डिवाइन के सफ़र को यहीं विराम देते हैं। जाते जाते आपको बताते चलें कि सितंबर के महीने में नॉर्थ अमेरिका में हुए NYS की खूबसूरत झलकियाँ और 76वें वार्षिक निरंकारी संत समागम के सेवाओं के उद्घाटन की रिपोर्ट और साथ ही अन्य खबरों का गुलदस्ता लेकर अक्टूबर के महीने में हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। संदीप को नमस्कार। धन निरंकार।